अदियाला जेल से आई खबरों ने इमरान खान की सेहत और जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। परिवार और पीटीआई का आरोप है कि इमरान को लंबे समय से बेहद सीमित परिस्थितियों में रखा जा रहा है। दावा है कि उन्हें टीवी, अखबार और किताबों जैसी सुविधाओं से दूर रखा गया है और मानवीय संपर्क भी सीमित है। परिवार का कहना है कि लगातार अकेलेपन और तनाव का असर उनके ब्लड प्रेशर और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। उनकी बहन डॉक्टर उजमा खान ने भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और जेल प्रशासन इन आरोपों को खारिज करते हैं। सरकारी पक्ष का कहना है कि इमरान को जेल नियमों के मुताबिक रखा गया है। मेडिकल जांच के बाद उन्हें फिट भी बताया गया, यानी एक तरफ मानसिक प्रताड़ना के आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार का क्लीन चिट वाला दावा। इमरान खान की जेल कहानी को पाकिस्तान की सत्ता की लड़ाई से अलग करके देखना मुश्किल है। इमरान और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच तनाव वर्षों पुराना है। 2019 में प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई प्रमुख के पद से हटाया था। इसके बाद दोनों के बीच रिश्तों को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चाएं होती रहीं। 2023 में इमरान की गिरफ्तारी और उसके बाद पीटीआई पर हुई कार्रवाई ने इस टकराव को और गहरा कर दिया। पीटीआई समर्थक अक्सर इन घटनाओं के पीछे सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि इन राजनीतिक आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि को अंतिम तथ्य नहीं माना जा सकता। अब जेल में इमरान की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों ने पुराने टकराव को फिर चर्चा में ला दिया है। सवाल ये है कि क्या जेल की परिस्थितियां महज प्रशासनिक फैसला हैं या फिर इमरान पर राजनीतिक दबाव बनाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा। उधर पाकिस्तान में सैन्य कमान के ढांचे में हुए बदलाव ने भी सियासी तस्वीर को नया रंग दे दिया है। हालिया कानूनों और संवैधानिक बदलावों के बाद आसिम मुनीर की भूमिका पहले से ज्यादा शक्तिशाली हुई है। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ की जिम्मेदारी के साथ तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल कमान से जोड़ा गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की राजनीति में मुनीर की ताकत को लेकर बहस तेज है। ऐसे माहौल में इमरान खान का जेल में रहना सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण का भी हिस्सा बन गया है। पीटीआई जहां इमरान की रिहाई और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रही है, वहीं सरकार कानून और जेल नियमों की बात करती है। अब अगर इमरान जेल से बाहर आते हैं तो असली परीक्षा होगी कि वे सैन्य प्रतिष्ठान के साथ टकराव चुनते हैं या सियासी समझौते का रास्ता अपनाते हैं। और इसी बीच जुल्फिकार बुखारी का बयान पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। पीटीआई के इस करीबी नेता ने संकेत दिया कि अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो वे सैन्य नेतृत्व के साथ सीधा टकराव नहीं करेंगे। बुखारी के मुताबिक इमरान व्यक्तिगत नाराजगी से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता देंगे। इस बयान को इमरान की रणनीति में संभावित बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये भी है, क्या लगातार जेल, कानूनी मामलों और स्वास्थ्य को लेकर उठते विवादों के बीच पीटीआई अब टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता तलाश रही है या फिर यह सिर्फ दबाव कम करने की रणनीति है। फिलहाल इतना साफ है कि इमरान की रिहाई सिर्फ एक कैदी की रिहाई नहीं होगी, उसके साथ पाकिस्तान की सत्ता, सेना और राजनीति के बीच पूरे समीकरण बदल सकते हैं और इसी वजह से इमरान का अगला कदम बेहद अहम माना जा रहा है। तो इमरान की जेल, उनकी सेहत और आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत, तीनों कड़ियां अब एक ही कहानी का हिस्सा नजर आ रही हैं। आरोप गंभीर है लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार उन्हें खारिज कर रही है। सवाल यही है, इमरान टकराएंगे, समझौता करेंगे या पाकिस्तान की सियासत में नया खेल शुरू होगा। अदियाला जेल वही जेल जहां बंद इमरान खान को लेकर मानसिक प्रताड़ना के आरोपों ने पाकिस्तान की सियासत गरमा दी है। सामने मुनीर की बढ़ती ताकत, दूसरी तरफ इमरान की रणनीति में बदलाव के संकेत। अब सवाल सिर्फ रिहाई का नहीं, पाकिस्तान के अगले सत्ता समीकरण का है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, टीवी 100।